कल्पनाओं की कहानियाँ ज़िंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूँ। आज की कहानी है हेलो हाईवे। पहाड़ों की वादियाँ देखने में जितनी खूबसूरत लगती हैं, रात को उसके रास्ते उतने ही डरावने होते हैं। खतरनाक मोड़ की वजह से ही नहीं, बल्कि आपको हर मोड़ पर ऐसा कुछ मिल सकता है जो आपकी कल्पना से भी परे हो। ऐसी ही एक कहानी है हमारे उस हाईवे की, जो अमन और ईशानी की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल देती है। अमन और ईशानी पहाड़ों में एक ऐसी जगह गए जहाँ जल्दी से हर कोई आता जाता नहीं है। अब मुश्किल इस बात की थी कि उनको स्टे करने के लिए कोई होटल नहीं मिला, जिसकी उम्मीद ना के बराबर ही थी। रात बहुत हो चुकी थी और वो बस चले ही जा रहे थे कि अचानक एक मोड़ पर एक पहाड़ी पर बूढ़ा आदमी मिला और उसे गाड़ी रोकने की रिक्वेस्ट की, लेकिन ईशानी ने मना कर दिया। लेकिन कुछ दूर आगे चलकर अमन ने ईशानी से कहा, देखो ये गांव का कोई आदमी लग रहा है और आधी रात हो चुकी है। हमें यहाँ घूमते घूमते अब मैं भी बहुत थक गया हूँ, तो क्या पता ये कोई होटल बता दे, और अगर सोचो कोई होटल नहीं मिलता है तो शायद ही हमें गाँव में ही जगह दे दे। तुम सोचो सर, बस एक रात की बात है और कल तो वैसे भी हम यहाँ से निकल जाएंगे, और इतनी रात में अब लड़की के साथ ट्रैवल करना सेफ नहीं है, तो ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो। ईशानी भी कुछ सोच कर कहती है, चलो ठीक है, उसको लिफ्ट दे दो और उसे नज़दीकी होटल या गेस्ट हाउस कुछ भी मिले उसका पता पूछ लो। फिर क्या था, दोनों कार बैक करते हैं और उस बूढ़े को बैठने का इशारा करते हैं कि वो बूढ़ा आदमी कार में बैठते हुए कहता है, बाबू इतनी रात को किस अनजान को गाड़ी में बैठाना नहीं चाहिए, सही नहीं है। आपको पहाड़ों के बारे में पता ही क्या है, क्या जाने कौन मुसीबत क्या साथ लेकर बैठा हो। तभी ईशानी उस बूढ़े आदमी को बोलती है, बाबा आप तो हमें डरा रहे हैं, क्या वाकई में यहाँ कुछ ऐसा है जो खतरनाक है? मेरा मतलब है जान पर बात आए, ऐसा कुछ है क्या? तभी बाबा बात घुमाते हुए कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस आपको चिता रहा था। हमें तब तक ऐसी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता जब तक कि हमारा उनसे सामना ना हो जाए। तभी ईशानी माहौल को हल्का करते हुए कहती है, पापा आप इन बातों को रहने दीजिए, ये तो हमें बहुत डरा रही हैं। बस आप हमें ये बताइए कि यहाँ कोई आसपास कोई होटल या गेस्ट हाउस मिल जाएगा क्या? अब बाबा हंसते हुए कहते हैं, मैडम ये पहाड़ों का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ धूप भी बड़ी मुश्किल से आती है, तो यहाँ कोई होटल और गेस्ट हाउस तो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ का कोई भी गांव वाला इस कुदरत के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करने देता, इसलिए यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब अमन रिक्वेस्ट करते हुए पूछता है, पापा आज रात की बात है, आज रात के रुकने के लिए कोई जुगाड़ हो सकता है क्या? मेरा मतलब है आपके घर पर या किसी और गांव वाले के घर पर। हम आपको कुछ परेशान नहीं करेंगे, और अगर आप चाहिए तो जो भी पैसे हम होटल में रुकने की देते वो आपको दे देंगे, बस एक रात की बात है। इतनी देर में तो बाबा बोलते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को हमारा घर पसंद नहीं आएगा। अमन और ईशानी एक साथ बोलते हैं, नहीं बाबा ऐसी बात नहीं है, बस एक रात की बात है, उसके बाद हम चले जाएंगे। बस फिर क्या था, बाबा बात मान जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा घर तक गाड़ी नहीं जा पाएगी, आपको वहाँ तक पैदल ही जाना पड़ेगा। ईशानी एकदम से बोलती है, ठीक है बाबा, गाड़ी यहीं रोक देते हैं रोड पर पार्क करके, और फिर हम चलते हैं आपके साथ। वैसे भी रात का टाइम है, वैसे भी यहाँ कोई आएगा जाएगा तो नहीं, तो कार भी सेफ रहेगी और हम सुबह होते निकल जाएंगे। फिर क्या था, बस कुछ ही दूरी पर बाबा ने गाड़ी रुकवा दी और कहा बस यहीं से पैदल चलना है। तभी ईशानी कहती है, लेकिन यहाँ तो बहुत अंधेरा है, कैसे और कहाँ जाएंगे? बाबा पहाड़ों के बीच इशारा करते हुए कहते हैं कि देखो वहाँ पहाड़ों के बीच में एक रोशनी आ रही है, बस वहीं जाना है। बस अपना सामान गाड़ी में छोड़ और फ़ोन की लाइट जला दोनों बाबा के पीछे पीछे चल देते हैं, और कुछ ही दूरी पर जाकर बाबा रुक जाता है और एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यही है मेरा घर। ईशानी और मन जैसे उधर की तरफ मोबाइल की लाइट करते हैं तो देखते हैं वहाँ एक कब्रिस्तान है, और ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं। और तभी बाबा की तरफ लाइट करते हैं तो
पापा भी वहाँ नहीं होते। बस फिर क्या था, ईशानी को डर की वजह से हार्ट अटैक आ जाता और वो वही ख़त्म हो जाती है। ये देखकर अमन घबराहट में ईशानी को वहीं छोड़कर जैसे तैसे वहाँ से भाग जाता है और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और ड्राइव करना शुरू कर देता है। कुछ ही दूरी पर जाकर अमन को ईशानी दिखती है और वो गाड़ी रोकने का इशारा करती है। पहले तो अमन गाड़ी नहीं रोकता, पर बाद में सोचता है कि माया जिस हालत में मैंने उसे छोड़ कर आया था, क्या पता वो जैसे तैसे वहाँ से भाग गई हो। बस वो गाड़ी बैक करता और ईशानी को गाड़ी में बिठा करता और ईशानी के हाथ पर हाथ रख कर बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन उसे लगता है कि ईशानी की बॉडी कुछ ठंडी है। वो ईशानी को बोलता है। ईशानी कहती है कि मर गई ना, इसलिए। तभी अमन को झटका लगता है। क्या कह रही हो तुम? ईशानी ज़ोर से हंसती और कहती है, तुम गाड़ी पर ध्यान दो, मुझ पर नहीं। पूरी रात गाड़ी चलाते हुए दोनों बस पहाड़ी के चक्कर ही काट रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी उसी जगह रोकी जाती है जहां बाबा ने रुकवाई थी। तभी ईशानी ने अमन से कहा, देखो हम एक ही जगह चक्कर काट रहे हैं, कुछ तो ऐसा है जो हमें जाने नहीं दे रहा। चलो अब दिन भी है तो एक बार जाके देखते हैं। ईशानी के कहने पर अमन और ईशानी उस जगह से वापस जाने लगते हैं और वहाँ पहुँचते ही अमन को ईशानी की बॉडी मिलती है और वो देखकर हक्का बक्का रह जाता है। तभी उसके कानों में ईशानी की आवाज़ फुसफुसाती है कि बाबा ने क्या कहा था, तुमने ठीक से सुना नहीं था। कभी भी किसी के लिए आधी रात में गाड़ी मत रोकना।